एक कड़वा सच सुनो, तुम्हारी जिंदगी हमेशा कोई बड़ा फैसला खराब नहीं करता। कई बार वो उन फैसलों से बिगड़ती है जिन्हें तुम बहुत छोटा समझकर इग्नोर कर देते हो। अलार्म बजता है, तुम सोचते हो 5 मिनट और, आँख खुलती है तो सबसे पहले फोन उठाकर स्क्रॉलिंग करोगे। और फिर क्या होता है, एक रील, दूसरी रील, एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज। इसमें ही तुम सुबह उठकर अपना दिन किसी और को दे देते हो और अपने दिमाग में किसी और को भर देते हो। अभी तक तुमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि तुम तो अभी उठे हो, लेकिन तुम्हारा अटेंशन चला गया। और फिर शाम को बोलते हो कि आज कुछ खास नहीं किया, लेकिन तुमने काम किया होता है। तुमने लोगों से मीटिंग की, बातें की, बहुत कुछ किया, लेकिन माइंड सेटिस्फाइड नहीं है। एंड यही सबसे खतरनाक चीज़ है। सो जिंदगी कोई बड़े झटके से ट्रैक के बाहर नहीं चली जाती। हर रोज सुबह तुम्हारे पास मौका होता है, लेकिन तुम उसे वेस्ट कर देते हो। और अगर तुमने तुम्हारी सुबह को सिर्फ सुबह 5 बजे उठना ही समझ लिया है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, वो एक ऐसा समय है जब तुम दुनिया की आवाजों से भरने के बाकी होते हो। इसीलिए सुबह उठकर सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करती है वही तुम्हारा दिन बनाती है और वही तुम्हारे दिन की डायरेक्शन सेट करती है। सो आज मैं तुम्हें 5 मॉर्निंग हैबिट्स बताऊंगी जो सिर्फ तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं, अटेंशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड बहुत कुछ देगी। लेकिन ध्यान से सुनना, 5वीं हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की 4 हैबिट तुम्हें प्रिपेयर करेगी, तुम्हें सेट करेगी, लेकिन 5वीं हैबिट तुम्हें ये सब इम्प्लीमेंट करवा के तुम्हारा दिन अच्छे से शुरुआत करवाएगी। नंबर 1 हैबिट, सेव योर अटेंशन। आज की दुनिया में सबसे कीमती तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा अटेंशन है। समय तो सबके पास 24 घंटे है, लेकिन ये 24 घंटे में तुम्हारा ध्यान किस और था वो तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, नोटिफिकेशंस मत देखो, रील्स मत खोलो, मैसेज का रिप्लाई देने की जल्दी मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम सुबह उठकर दूसरों की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, तुम्हारा माइंड डिसीजन लेना बंद कर देगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। एक रील तुम्हें हंसाती है, दूसरी तुम्हें किसी और से कंपेयर करवाती है और तीसरी तुम्हें लोगों की लाइफ दिखाती है। फिर कोई नोटिफिकेशन तुम्हारा मूड बिगाड़ देता है, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तुमने अभी तुम्हारा दिन शुरुआत भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारा माइंड 10 जगह चला गया है। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट रूल है, तुम सुबह का सबसे मीनिंगफुल हिस्सा किसी और को मत दो, खुद को दो। कुछ मिनट शांति से बैठो, खिड़की के पास जाओ, बाहर देखो, अपने थॉट्स को नोटिस करो, पानी पियो, जर्नलिंग करो, अपने दिन के बारे में सोचो। इन शॉर्ट, तुम्हें फोन नहीं टच करना तुम्हारे सबसे पहले घंटे में। तुम्हें तुम्हारी सुबह को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये डिसाइड रखना है कि तुम उठ के सबसे पहले फोन नहीं उठाओगे, क्योंकि फोन से ही तुम्हारा ध्यान 10 दिशाओं में जाता है। और हाँ, सेल्फ कंट्रोल किसी बड़ी सिचुएशन में नहीं देखा जाता, ये तब देखा जाता है जब तुम्हें पता है नोटिफिकेशन आई, लेकिन तुमने नहीं खोला क्योंकि तुम सुबह के सबसे इम्पोर्टेंट घंटे में हो। याद रखो, जिस चीज को तुम सबसे पहले अटेंशन देते हो वही तुम्हारे माइंड को सिग्नल देती है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होगा दिन का। इसीलिए सुबह उठते ही दुनिया को कंज्यूम मत करो, खुद पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम अपने दिन को भी कंट्रोल कर ही लोगे। और दिन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी रात कंट्रोल करनी होगी, और उसका वीडियो कल ठीक 5 बजे अपलोड हो जाएगा नाइट हैबिट्स के बारे में। सो डोंट मिस। हैबिट नंबर 2, गिव रिदम टू योर बॉडी क्लॉक। अब अटेंशन बचाने के बाद सबसे पहला काम है अपनी बॉडी को एक कंसिस्टेंट रिदम देना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हर सुबह 5 बजे उठो। इसका मतलब ये है कि तुम जब भी उठो कंसिस्टेंट रहो। आज 7 बजे उठे, कल 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5 बजे उठ जाओगे, ये तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए अपने लिए एक रियलिस्टिक वेकअप टाइम चुनो और उसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। और उठने के बाद जितना संभव हो नेचुरल डे लाइट में रहो, मतलब सनलाइट लो। ये डे लाइट लोगे तो तुम्हारे अंदर की बॉडी क्लॉक की रिदम सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी नींद को खराब करके उठने की कोशिश करो जबरदस्ती। अगर तुम रात को लेट तक जागते हो और फिर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो तो ये डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। अच्छे रूटीन की शुरुआत कंसिस्टेंट स्लीप से होती है। मतलब तुम्हें तुम्हारी रात को भी रिसेट करना होगा और उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। सो असली गोल सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, असली गोल ये है कि तुम ऐसी रिदम सेट कर दो कि तुम्हें सुबह उठकर अपनी बॉडी के साथ लड़ाई ना करनी पड़े कि तुम्हें उठना ही होगा, तुम खुद उठ जाओ। एंड दिस इज मैच्योर वर्जन ऑफ डिसिप्लिन। तो ये रूटीन टाइमिंग से तुम्हें रोज सुबह ये डिसाइड नहीं करना होगा कि उठूं कि ना उठूं, तुम उठ ही जाओगे। सो गिव रिस्पेक्ट टू योर नाइट ऑल्सो। हैबिट नंबर 3, मेक योर माइंड स्टेबल। अब तक तुमने तुम्हारा अटेंशन भी बचा लिया, तुम्हारी बॉडी क्लॉक को भी रिदम में ला दिया,
अब बारी है मूवमेंट की। सुबह उठने के बाद कुछ देर अपने शरीर को मूव करो। ये नहीं कि 1 घंटा वर्कआउट ही करो। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट है तो 10 मिनट वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी बॉडी को मूव करो, क्योंकि कई घंटे सोने के बाद अब तुम्हें तुम्हारी बॉडी को रिसेट करना होगा कि अब वो काम करे, तुम्हें अलर्ट होना होगा। फिजिकल एक्टिविटी कॉग्निटिव हेल्थ और मूड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज जोड़ो, मेंटल स्टिलनेस। मतलब मूवमेंट के बाद अब थोड़ा शांति से बैठो, अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो, आंखें बंद करो और थॉट्स को पकड़ने की कोशिश मत करो, आने जाने दो। तुम्हें हर सुबह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तुम्हें बस तुम्हारे माइंड को याद दिलवाना है कि हर थॉट पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, और यही इनर कंट्रोल है। गुस्सा आया तुरंत रिएक्शन नहीं, फियर आया तुरंत डिसीजन नहीं। फोन उठाने की भी इच्छा होगी, लेकिन हाथ आगे मत बढ़ाना। माइंड कहेगा आज नहीं कल से, लेकिन तुम अपने गोल को याद रखना। जब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तुम्हें समझ आता है थॉट्स एंड रिएक्शन एक चीज नहीं है। हर इच्छा को फॉलो करना जरूरी नहीं है, और शायद यही सुबह की सबसे अंडररेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सो अपने मन को सुनो, लेकिन हर बार उसके गुलाम मत बनो। हैबिट नंबर 4, फिनिश अ टास्क विच यू आर प्रोकास्टिनेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब तुम्हारे पास अटेंशन है, बॉडी एक्टिव है, माइंड शांत है। अब सवाल है कि क्लैरिटी का क्या करोगे। यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सुबह का सबसे वैल्यूएबल टाइम छोटी छोटी चीजों को दे देते हैं, मैसेजेस, ईमेल, रैंडम स्क्रॉलिंग एंड सो ऑल। जिस काम को तुम्हें सच में करना था उसके लिए तुम बोलोगे कल से करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन बाद में कई बार हमारे गोल से हम भूल जाते हैं। इसीलिए आज से हर रोज अपने माइंड से एक सवाल पूछो, वो कौन सा काम है जिसे मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कर लिया तो वो मुझे प्रोग्रेस दिलवाएगा। एंड वही काम को तुम्हारी प्रायोरिटी बनाओ। अगर तुम स्टूडेंट हो तो एक हार्ड चैप्टर खत्म करो। अगर तुम क्रिएटर हो तो एक ऐसे वीडियो प्रोजेक्ट पे काम करो जो तुम बहुत टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। अगर तुम्हारे करियर में कोई इम्पोर्टेंट टास्क है तो उसे इसलिए मत टालो कि वो हार्ड है, क्योंकि हर बार जब तुम काम को टालते हो तब तुम सिर्फ प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे माइंड को सिग्नल भी दे रहे हो कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं जाना है, कंफर्ट जोन में ही रहना है। लेकिन हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी एक्शन लोगे तो तुम तुम्हारे माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसीलिए दिन में एक ऐसा टास्क रखो ही जो तुम्हें आउट ऑफ कंफर्ट जोन ले जाए और तुम्हें तुम्हारे गोल के भी नजदीक ले जाए, और उसे उस समय करो जब तुम्हारी मेंटल एनर्जी एकदम अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए प्रोडक्टिव टाइम सुबह ही है। अपनी बॉडी क्लॉक को समझो, अपने शेड्यूल को समझो, लेकिन उसे इतना डिले मत करो कि पूरा दिन ही निकल जाए, क्योंकि जब तुम आसान काम ही करते रहोगे तो तुम्हारे माइंड को लगेगा कि तुम तो बिजी हो, और ये फीलिंग बहुत डेंजर है। और मीनिंगफुल काम पहले करने से तुम्हें प्रोग्रेस मिलती है, और प्रोग्रेस से कॉन्फिडेंस बनता है। हैबिट नंबर 5, डिजाइन योर डे। अब ध्यान से सुनो, यही वो हैबिट है जो पहली 4 हैबिट को डायरेक्शन देगी। सुबह 10 मिनट निकालो, एक पेपर लो और लिखो कि आज के दिन के मेरे 3 इम्पोर्टेंट टास्क कौन से हैं। और हाँ, 10 कामों की लिस्ट नहीं चाहिए, हमें वो 3 काम चाहिए जो तुम खत्म कर लोगे तो तुम्हें अंदर से लगेगा कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव गया और तुम तुम्हारे गोल के नजदीक गए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी लिखो कि आज मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें क्या क्या करना है। प्रोडक्टिविटी तब आती है जब तुम यूजलेस कामों को छोड़ते हो और तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे गोल की तरफ रखते हो। फिर ये 3 टास्क में से कोई भी एक टास्क के लिए इफ देन प्लान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह इस जगह पर बैठ गया तो 1 घंटे के लिए मेरा फोन मुझसे दूर रहेगा और मैं ये टास्क पे काम करूंगा। अगर मुझे काम शुरू करने का मन नहीं करेगा फिर भी मैं 5 मिनट तो करूंगा ही। ये छोटा सा प्लान तुम्हें एक्सक्यूजेस बनाने से दूर रखेगा, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड कहेगा थोड़ी देर बाद, तब तुम ऑलरेडी कहोगे कि मेरा प्लान तो रेडी ही है, मुझे 5 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा। माइंड कहेगा मूड नहीं है काम करने का, लेकिन तुम कहोगे कि मैं मूड पर नहीं, अपने रिटर्न सिस्टम पे काम करता हूँ। और यही फर्क है रिएक्टिव लाइफ में और इंटेंशनल लाइफ में। रिएक्टिव में सुबह इंसान उठता है और देखता है कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है, लेकिन इंटेंशनल इंसान सुबह उठकर डिसाइड करता है कि मुझे अपने गोल के नजदीक जाने के लिए क्या क्या करना है। और याद रखो, तुम्हें कोई फैंसी प्लानर नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं चाहिए, बस एक पेपर और पेन काफी है। लिखो, काम करो, रात में वापस देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ डिस्ट्रैक्शन आया, कहाँ तुमने पूरी शिद्दत से अपना काम किया। ये छोटी सी रिफ्लेक्शन तुम्हें धीरे धीरे प्रोडक्टिव बनाएगी और तुम्हारी लाइफ सिस्टमैटिक हो जाएगी। और ये सारे पैटर्न्स बनेंगे तो तुम्हें समझ आएगी
जाएगा कि तुम्हारी गलती कहाँ थी। और जब तुम्हें तुम्हारे पैटर्न समझ आने लगते हैं तो तुम बदलना शुरू करते हो। एक बात ध्यान से सुनो, ये सारी हैबिट्स कोई मैजिकल नहीं है कि तुमने एक सुबह उठकर सब कर लिया और तुम्हारी लाइफ चेंज। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक दिन मिस होगा, तुम सुबह लेट भी उठोगे, कभी फोन ज्यादा चल जाएगा, मेडिटेशन नहीं होगा, कभी इंपॉर्टेंट टास्क भी प्रोकास्टिनेट होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो गए, तुम अगली सुबह फिर से रिस्टार्ट करोगे। सो हैबिट्स तुम्हें डायरेक्शन देगी, तुम्हें सक्सेस देगी, लेकिन तुम्हारी चॉइस तुम्हें ये हैबिट्स फॉलो करवाएगी। एक तरफ नोटिफिकेशन है और दूसरी तरफ अटेंशन, एक तरफ प्रोकास्टिनेशन है और दूसरी तरफ प्रोग्रेस। और हर बार जब तुम तुम्हारी प्रोग्रेस को चेज करते हो तब तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है। इसीलिए कल सुबह अलार्म बजे तो सिर्फ आँख खोलकर मत उठना। अपने आप से पूछना कि मेरा माइंड किस डायरेक्शन में जाएगा, मैं कौन से काम करूँगा, मुझे मेरा दिन कैसा चाहिए। फिर फोन मत उठाना, नोटिफिकेशंस चेक मत करना, मूवमेंट करना, सनलाइट में जाना, प्रोग्रेस करना, ये सारी हैबिट्स फॉलो करना, तब तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ये सारे डिसीजंस लेके तुम तुम्हारी सक्सेस के नज़दीक जाओगे। और कल सुबह तुम्हारे पास कमरा भी वही होगा, तुम भी वही होगे, अलार्म भी वही बजेगा, टाइम भी वही होगा, लेकिन तुम ये सारी हैबिट्स फॉलो करोगे। इसीलिए आज से अपने माइंड में एक बात डाल दो कि मैं परफेक्ट दिन का वेट नहीं करूँगा, मैं दिन को परफेक्ट बनाऊँगा। क्योंकि ज़िंदगी की डायरेक्शन कोई बड़े फैसले डिसाइड नहीं करते, छोटे छोटे फैसले करते हैं जब तुम्हारे पास दो चॉइस होती है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि पुरानी हैबिट्स को फॉलो करना है कि ये 5 हैबिट्स को फॉलो करना है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कल की 9 हैबिट्स के लिए रेडी रहना।